हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, लंबे समय के बाद हम करंट अफेयर्स की क्लास से फिर से जुड़ पा रहे हैं आप सभी के लिए। तो सभी साथी हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए और लगातार हमारी करंट अफेयर को शेयर करते रहिए। तो साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 14 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ में करंट के साथ साथ आज का जो क्वेश्चन था डेट डिस्कस करेंगे और लास्ट में सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो जितने साथी हैं ना, फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का 5वां सबसे जो कंजेस्टेड शहर चुना गया है। तो कौन सा चुना गया है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कंजेस्टेड जो शहर चुना गया कौन सा है इसका। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो मुंबई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम इस सूची में लगातार कंटिन्यू देखें तो देखिए इसमें 10वें पोजीशन पर कौन सा है, बेंगलुरु है। अगर 11वीं की बात करें तो कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, और 21वें स्थान पर पुणे है। तो ये है भारतीय शहर। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में ये तुर्की का जो इस्तांबुल है वो फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए हैं, और दूसरे नंबर की बात करें तो मॉस्को इसमें सेकंड पोजीशन पर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंडेक्स से रिलेटेड। देखिए, हाल ही में जारी क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2020 के में हत्या के मामले में किस राज्य को अव्वल रखा गया था। कौन सा राज्य इसमें अव्वल रहा था, तो उत्तर प्रदेश रहा था। ठीक है, और हाल ही में जारी कौशल जो भारत कौशल रिपोर्ट जो 22 है, किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो महाराष्ट्र ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ जो राज्य है सबसे, जो कौन सा है, छत्तीसगढ़ का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है। भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 56वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये सभी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जितने भी साथी हैं आप सभी हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। यदि आप न्यू है यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारा कि हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में वैश्विक रैंकिंग भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इस रैंकिंग की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत 96वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए हाल ही में 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसे हुआ है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड को इसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 का दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो तेल अवीव क्या रहा है, दुनिया का सबसे महंगा शहर रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत 71वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 79वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे मद्रास जो उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर किया जाए, किनको नियुक्त किया गया है, तो मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का न्यायाधीश चुना गया, सहदेव यादव को चुना गया है। और हाल ही में किसे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए एमडी नियुक्त किया गया, तो आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो प्रदीप शाह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ये सभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी 1 नंबर में एग्जाम में पूछ लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो दिवस है 13 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस है वो देख लीजिए। देखिए 12 सितंबर को दादा दादी दिवस मनाया जाता है। अगर 14 को बात करें तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 15 को इंजीनियर दिवस भारत में, और 15 सितंबर को लोकतंत्र व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 16 को ओजोन दिवस मनाया, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किसे फिर से टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा था, एन चंद्रशेखरन को नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए। हाल ही में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है, तो अनुपम रे को इसमें नए राजदूत बनाया गया है। ठीक है, और हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया, तो विनय कुमार त्रिपाठी को अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम वीएस पठाने की बात करें, देखिए कुछ मिसप्रिंट हो गया था। अगर वीएस पठाने की बात करें तो ये क्या है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के क्या है 24वें डीजी है, डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से हमारा ये है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को 100 वर्षों में पहली महिला जो प्रमुख नियुक्त किया गया, धरती बनर्जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को आधार कार्ड का अपना जो संस्करण लॉन्च करने में मदद करने की घोषणा की है, तो कौन से देश के लिए। 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में 4.5 दिन का कार्य समाप्त करने वाला पहला देश बन गया कौन सा है, यूएई बन गया है। जो कार्य है ना सप्ताह, देखिए 4.5 दिन का सप्ताह कार्य वाला देश बन गया कौन सा, यूएई बन गया है। अगर देखिए हाल ही में जो यूनाइटेड किंगडम की जगह यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला तीसरा देश है कौन सा है, भारत है। और हाल ही में 2025 तक किस देश ने दुनिया के पहला जो तैरता शर्मा घोषणा की है, तो दक्षिण कोरिया ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जो मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली जो महिला प्रधानमंत्री चुनी गई, तो स्वीडन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देश विदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 क्वेश्चन है कि कब से 45वां राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो कोलकाता जो पुस्तक मेला है शुरू किया जाएगा, तो कब से शुरू किया जाएगा ये, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो ये जो पुस्तक मेला है 28 फरवरी से लेके 13 मार्च तक ये क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा कोलकाता के अंदर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में चलते हैं। देखिए हाल ही में किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग पर पुस्तक लिखी गई, तो अमित रंजन के द्वारा ये लिखी गई है। हाल ही में किसने अपने जब संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है, तो रजनीश कुमार ने किया है। अगला है किसके द्वारा लिखी पुस्तक नॉट जस्ट ए क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी को दिसंबर 2021 में रिलीज किया जाएगा, तो प्रदीप पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसकी एक नई किताब कौन सी, फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न का विमोचन किया जाएगा, तो किसकी है ये, तो आसिम चावला क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बुक से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुकें हैं वो आप देख लिया करें, क्योंकि हमारी जो मंथली PDF आने वाली है जो जनवरी मंथ की, उसको आप रीड करके वहाँ से आप अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या है, किसके साथ समझौता किया गया है ये, तो तेलंगाना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है 8 का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश का जो प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने के लिए किस राज्य ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया, तो किसने छोड़ दिया है, गुजरात राज्य ने छोड़ दिया है। और हाल ही में जारी जो नेशनल जो लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो किसने, गुजरात ने किया है।
ठीक है। और हाल ही में उपराष्ट्रपति ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया तो असम के अंदर किया गया है। और किस राज्य का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक शुरू किया गया तो ये केरल के अंदर किया गया है। तो साथियों हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर के, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में हमने जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि प्रीवियस डेज के जो करंट अफेयर के यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड किया गया है। लगभग इस क्लास में हम 40+ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सभी साथी क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपना आंसर जरूर कीजिए। देखिए, भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्री सर्जरी अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने सभी करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी कौन सी क्लास, ये 172वीं क्लास है। ऑलरेडी हम 171 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम बाबर की जो आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है तो तुर्की में लिखी गई है, तुजो के बाबरी। ठीक है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो काबुल में 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं किस भाषा को ज्ञाता थे तो अरबी, फारसी और तुर्की भाषा क्या थे, हुमायूं ज्ञाता थे। ठीक है, हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी तो दीन पनाह 1533 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अगर चौसा की लड़ाई कब और किन के मध्य हुई थी तो 1539 में हुई थी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। इसमें शेरशाह सूरी क्या हुए थे, विजय हुए थे। ठीक है, और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था तो हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं और इन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने भी साथी हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे यदि आप डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। और सभी साथी हमें सोशल प्लेटफॉर्म हमारे जो फेसबुक है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप आंसर जरूर करेंगे जितने भी साथी हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और लगातार आज से हमारी कंटिन्यू क्लास होगी करंट अफेयर की, तो सभी साथी रोज़ 6 बजे हमें से जुड़ेंगे। तो साथियों आज के सेशन यह समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।